दोस्तों, एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति की पत्नी जो होती है, वो एक दूसरे युवक से शादी रचा लेती है और उसके शादी के वजह से उसका पति एक गहरे सदमे में चला जाता है और उसके बाद वो इस तरीके से बर्ताव करने लगता है कि वो अपने ही एक 1.5 साल के मासूम बेटे को जो है पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर देता है। हैरानी की बात थी कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से उसका पत्नी उसे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ शादी रचा ली और यह सारा मामला कहाँ का है। जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो इस पूरी कहानी को विस्तार से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना बिहार राज्य के दरभंगा जिले की है। उसी के अंतर्गत भालपट्टी थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फजीला एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम चंदन सहनी होता है और उसकी उम्र की बात की जाए तो लगभग दोस्तों 28 वर्ष के आसपास होता है और उसकी शादी 4 साल पहले एक चांदनी कुमारी नाम की लड़की के साथ होती है और दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। लेकिन वो दोनों काफी गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए वो चंदन सहनी जो होता है वो अपनी पत्नी चांदनी के साथ हिमाचल प्रदेश दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए चला जाता है और वहीं पर रहकर मजदूरी करता है और अपना जीवन यापन करता रहता है। और इसी दौरान उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, जिनमें एक बेटी होती है और एक 1.5 साल का बेटा होता है। समय के साथ-साथ वो दोनों लगभग 1.5 साल के जो है उसके बेटे हो जाते हैं और एक 3 साल की बेटी होती है। तब जो चंदन सहनी होता है, वो वहाँ अपनी पत्नी चांदनी देवी के साथ फिर से वापस घर आता है और गाँव में आने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को अपने माता-पिता के पास छोड़ देते हैं। यानी कि उन दोनों बच्चों को दादा-दादी के पास छोड़ देते हैं और फिर से चंदन सहनी अपनी पत्नी चांदनी देवी के साथ वापस हिमाचल प्रदेश चला जाता है और वहां पर फिर से अपना अपना काम करने लगता है। लेकिन अब की बार इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। दरअसल जब वो महिला अपने दोनों बच्चों को गांव में छोड़कर चली गई, तब वहां पर जब वो फैक्ट्री में काम करने लगती है, उसी दौरान उस महिला की मुलाकात एक नौजवान युवक के साथ होती है और उस युवक के साथ उस महिला की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और वो जो चाँदनी देवी होती है, वो उस महिला का जो पहला पति जो चंदन सहनी था, उसे छोड़ने की वो प्लानिंग कर लेती है और उस युवक के यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। और वो जो साथ ही साथ अपने पति को वहाँ छोड़ देती है और पीछे 2 मासूम बच्चे को यूँ ही छोड़ देती है। एक माँ ये भी नहीं सोचती कि उसके बिना उसके एक 1.5 साल के बेटे का ज़िंदगी कैसे बीतेगा, जो सिर्फ़ अभी दूध पी रहा है। जब यह बात जब किसी के बारे में भी अजीबो-गरीब और हैरान करने वाली होती है। लेकिन वहाँ पर जब ये बात उसके पति चंदन सहनी को मालूम होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसे बहुत ही गहरा आघात लगता है, जिसके वजह से वह परेशान होकर वापस हिमाचल प्रदेश से फिर से अपने गाँव भालपट्टी के फाजिला गाँव में वापस आ जाता है और वहीं पर कुछ दिन से रह रहा था। लेकिन वो अपनी पत्नी की जो उसकी पत्नी दूसरी शादी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रचा ली, इससे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इधर उसका 1.5 साल का बेटा जो था, वो बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है, जिससे परेशान होकर वो चंदन सहनी अपने बेटे को गाँव में खेत की ओर घुमाने ले जाता है और वहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा जो गड्ढे खोदे हुए होते हैं, उस गड्ढे में पानी भरा हुआ होता है और उसी गड्ढे में अपने उस 1.5 साल के बेटे को डुबाकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है और चुपचाप वापस अपने घर आ जाता है। काफ़ी समय का वक़्त बीत जाता है और उसकी सास उसकी दादा-दादी जो होते हैं, वो अपने पोते की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर-उधर कहीं भी नहीं मिलते हैं। आखिरकार एक-एक कर सभी लोग चारों दिशाओं में ढूँढना शुरू करते हैं। अगल-बगल के लोगों की भी मदद ली जाती है। तब कुछ लोग खेतों की ओर जाते हैं और उस गड्ढे की ओर देखते हैं, तो उन्हें उस गड्ढे में
उस बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है। जैसे ही उसकी डेड बॉडी वहां दिखती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हर कोई परेशान था कि आखिर इस 1.5 साल के मासूम बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की होगी और क्यों की होगी। और साथ ही साथ उसका जो पिता था, जिसने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया था, वो भी गांव वालों के साथ मिलकर अपने बच्चे की तलाश करना शुरू कर दिया था, ताकि कोई उसके ऊपर शक ना कर सके। लेकिन गांव वाले फौरन ही इस घटना की जानकारी भालपट्टी थाना पुलिस को देते हैं और पुलिस कुछ ही देर में उस घटना स्थल पर पहुंचती है। और वहां पर पहुंचने के बाद जो है उस जगह का जायजा लेते हैं, मुआयना करते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है कि वो जो चंदन सोहनी था, वो कुछ देर पहले अपने बच्चे को लेकर इधर ही तालाब की ओर आया था। लेकिन इधर से जब गया था तो वो बिल्कुल ही अकेला गया था। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो इधर-उधर की बातें करने लगता है। इसके वजह से गाँव वाले जो होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं, वो दोनों लोग मिलकर उस चंदन साहनी के ऊपर दबाव बनाने लगता है। और जब उससे पुलिस वाले कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं, तब वो इस सारे मामले का खुलासा करता है। वो बताता है दरअसल में वो दोनों और उसकी पत्नी जो चांदनी देवी थी, वो दोनों मिलकर हिमाचल प्रदेश में रहते थे और दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उसकी पत्नी उसे धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई और उसके साथ वो शादी रचा ली, जिसकी वजह से यह बात जो है चंदन साह ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसीलिए वो वहाँ हिमाचल प्रदेश को छोड़कर वापस अपने गाँव आ गया था। लेकिन यहाँ भी उसका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा था और उसका जो मासूम बच्चा था, जो 1.5 साल का लड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा रोता रहता था, जिसके वजह से वो आए दिन गुस्से में हो जाता था और इसी गुस्से की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से वो अपने उस 1.5 साल के मासूम बेटे को ही पानी में डुबोकर उसका कत्ल कर दिया। यह जो घटना थी, बहुत ही अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाली थी और इस घटना की वजह से पूरा गाँव दहल उठा था और सारे गाँव वाले सदमे में हैं कि आखिर एक पिता अपने बेटे के साथ इतना निर्दय और निर्मम कैसे हो सकता था। बाकी दोस्तों, इस मामले को लेकर पुलिस वाले उस चंदन सोहनी को गिरफ्तार कर लिए हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन यह हैरानी करने वाली घटना थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं किसी और वीडियो में मिलूँगा। बाकी इस वीडियो में जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, यह कहानी आए दिन किसी न किसी जिले में, किसी न किसी राज्य में घटते रहती है। हमारे समाज में यह घटना रोज का हो चुका है। इसीलिए सभी को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।